नमस्कार दोस्तों, आज हम लूसेंट का इतिहास ख़त्म करने जा रहे हैं। शुरू से अंत तक लाइन बाय लाइन ख़त्म कर देंगे और 2026 का बुक है, लेटेस्ट बुक है, इसीलिए इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारती अर्थात भरत का संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और पश्चिम दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वालों की तथा और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंध पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजा चक्रवर्ती कहलाए। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त ने विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को है, 1638 से 1707 एडी। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण एवं चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और पुरुषय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासिदीय सूक्त, ब्राह्मण के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रम से मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों
तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई प्रछंदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका अर्थ वध न किया जाता हो, शब्द का प्रयोग गाय से है। अघन्य शब्द का प्रयोग गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में की जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी से लिखा जाता है। एडी यानी एनोडोमिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरकार का शासन एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। 52 अवतार भगवान 52 श्रीहरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्लोक पर अधिकार दिलाना था। 52 भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नोट: यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। अजुरु सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन अजुर्वेद कहलाता है। इसके संकलनकर्ता को अधराउ कहते हैं। अजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ताओं को उदारतु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: अजुर्वेद एवं सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं करता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त, लगभग 5987 मंत्र है। इसे ब्रह्मवेद मतलब ब्रह्मा ऋषि की दृष्टि में मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म एवं ब्रह्मत्व प्रतिपादन। अथर्वाग्रीस वेद, ऋषि अंगिरस दूसरी दृष्टा। विशग वेद, औषधियों से भरपूर उल्लेख है। क्षेत्रवेद, राजस्व रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त हैं, जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की दृष्टि के लिए सभी अंगों का वर्णन है। पुरुष सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12 कांडों में है। पृथ्वी सूक्त को राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृहत्याग, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजाओं का चुनाव, बहुत से वनस्पति, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अजुर्वेद को शुक्ल अजुर्वेद, कृष्ण अजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्याह्न और कौणव शुक्र अजुर्वेद एवं वात्सल्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण अजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक,
कड़िस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रामायणी एवं जैमिनी एवं तलवारकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिनकी नाम ये है: पेपलाद, तौत, मौत, सनक, जाजल, जलद, ब्रह्मद, देवदर्श, चारण वेद। इन शाखाओं में सौनक संहिता पूर्ण रूप में उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अभी भी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाएं कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक एवं तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ: ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तैत्तिरीय में राज्य अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ एवं शराब के भांति भी स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाम्बुक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इस स्मृति को विशुद्ध रूप से न्याय संबंधित ग्रंथ। इसमें कुल 18 प्रकरण एवं 228 श्लोक एवं इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण एवं संपत्ति, उत्तरदायित्व, विवाह, दंड आदि के विषय में और आदि से संबंधित नियम और निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। वेदांग और सूत्र: वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा, शुद्ध आचरण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि है। निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप में संरक्षण करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों को कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्रोत सूत्र, यज्ञ विधि जिसे बोला जाता है। दूसरा गृह सूत्र, गृहस्थ धर्म। अधर्म धर्म सूत्र, धार्मिक आचरण। सुलभ सूत्र, यज्ञ वेदियों की ज्योतिषी। प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तम्भ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, संख्यान गृहसूत्र, आश्वलायन गृहसूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण:
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रशर्मा माने जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रशर्मा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण एवं संबंधित वंश: विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र संतवाहन से संबंधित, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। नोट: उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य: जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु पाली भाषा में है। संस्कृत का कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र एवं उनके कथाओं के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थरवीर मोगलीपुत्र तीस ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इनमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ एवं महावीर का स्वामी का जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ एवं व्याख्यान करते थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य एवं अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नोट: जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नागर ने इसे अंतिम रूप से संकलित किया। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण द्वारा किया गया। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चनामा एवं फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुवैचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कुकी ने किया। इसके बाद मिर्जा कालिच बेग ने वर्ष 1900 में चर्चनामा का अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। 6वां अध्याय संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युग में राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: आस्था अध्याय से पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायनी की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी: यूनानी रोमन लेखक टेसियंस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत के फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका भी विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियोकस, आनेसिक्टस एवं अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युग में समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5वां, डाइमेकस, ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 8वां, डायोनिसियंस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7वां, टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8वां, प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पौधे एवं खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वां, प्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय से भारत के बंदरगाहों तथा व्यवहारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक हियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था।
इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज तथा संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। युगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत के राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार से नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने एवं भारत से बौद्ध धर्म एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। नोट: हेनसांग के अध्ययनों के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक इल्का अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म खियू मतलब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक मतलब भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भाव, माप विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के विषय में के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा, इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत सी प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घट्टाशाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। 14 ईसा पूर्व के अभिलेखों में बोंगाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म मतलब वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित के राजदूत हेलियोडोकस के बेसनगर विद्यागणों स्तंभलेख से प्राप्त होता है। गुप्त वंश का राजा भार्गवत के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख को संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक था एरण के समय भानुगुप्त को प्राप्त होता है। संतान राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाण पुरा स्थल बुर्ज हुंद से गर्तावास मतलब गड्ढों का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसे पालतू कुत्ते का भी दफनाने का प्रथा प्रचलित था। नोट: पुरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसको साहित्य में कापाषाण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक। हाथी गुफा अभिलेख शासक कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन।
ग्वालियर अभिलेख शासक प्रतिहार नरेश भोज। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख शासक स्कंद गुप्त। देवपाड़ा अभिलेख शासक बंगाल शासक विजय सेन। इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है और इसकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों का प्राचीनतम तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्र के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों से मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी में मिलने लगी थी और चौथी और 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं एवं 10वीं सदी में होने लगी। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख हड़प्पस इंस्क्रिप्शन ओन्नम इंडियाकरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मेंडो पांडिचेरी के निकट रोमन सिक्के से प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत का संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार एवं मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा एवं द्वीप